तो दोस्तों फिर से हाजिर हो गया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की कोरियन वेब सीरीज लेकर। इस वेब सीरीज का नाम है माई नेम, जो कि 2021 में रिलीज हुई। इसमें एक लड़की का बाप गैंगस्टर होता है और उसके कारण उसकी बेटी को बहुत ही दुख झेलने पड़ते हैं। वो गैंगस्टर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। एक दिन उसे कोई मार देता है और कोई सबूत नहीं छोड़ता। फिर वो लड़की कैसे उसे ढूंढती है और अपने पापा की मौत का बदला लेती है, ये आपको इस वेब सीरीज में देखकर पता चलेगा। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। ये है जिऊ, इसके पापा गैंगस्टर हैं। किसी को भी नहीं पता कि इस वक्त वो कहाँ है। जब ये अपने स्कूल जाती है तो इसके घर के बाहर खड़ी गाड़ी में बैठा पुलिस वाला इससे पूछता है, तुम्हारे पापा कहाँ है, क्या उनका कोई फोन आया? वो बार बार यही सवाल करता है और जिऊ हर बार उसे इग्नोर करती है। स्कूल तक वो पुलिस वाला उसका पीछा करता है। जिऊ को प्रॉब्लम सिर्फ पुलिस वालों से नहीं बल्कि अपने स्कूल के बच्चों से भी थी। उसकी क्लास की लड़कियां अक्सर उसे कहती हैं, यहाँ केवल इज्जतदार घर की लड़कियां पढ़ती हैं, तुम जैसे गैंगस्टर की बेटी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। यहाँ तक कि प्लेग्राउंड में भी उसके साथ कोई लड़की नहीं खेलती। ये बेचारी दोनों तरफ से ही अकेले खेलती है। फिर वो देखती है कि वो पुलिस वाले उसकी प्रिंसिपल के साथ बातें कर रहे हैं। फिर एक टीचर उसे अपने पास बुलाती है और बताती है कि तुम्हें स्कूल से निकालने का फैसला लिया गया है, क्योंकि बाकी पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनकी बेटियां एक गैंगस्टर की बेटी के साथ पढ़े। तभी एक अनजान नंबर से उसके मोबाइल पर उसके पापा की बर्थडे विश आती है। फिर क्लास में फिर से वो बदमाश लड़कियां जिऊ को परेशान करती हैं और उसका मजाक उड़ाती हैं। वे कहती है कि देख, तेरे पापा माल का पैकेट यहीं भूल गए हैं। फिर जिऊ जाकर उस पैकेट को मोटी के मुंह पर मारती है। फिर उन सब में आपस में झगड़ा हो जाता है और जिऊ उन तीनों लड़कियों को अच्छे से पीटती है। फिर वो कहती है, गैंगस्टर की बेटी हूँ ना, इतना तो बनता है। फिर वहाँ टीचर आती है। जिऊ उसे अपना बैच देकर कहती है, स्कूल छोड़ रही हूँ मैं। फिर वहाँ से जाकर वो पुलिस वाले की कार तोड़ने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। पुलिस वाला उसका पीछा करता है और कहता है कि रुक जा बदमाश लड़की, कहाँ भागेगी। फिर वहाँ से भागकर वो रिवर के किनारे चली जाती है, जहाँ अक्सर वो अपने पापा के साथ जाया करती थी। फिर शाम होने पर जब वो अपने घर जाती है तो पुलिस वाला फिर से पूछता है, अपने पापा से मिलकर आ रही हो? जिऊ कुछ नहीं बोलती और अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। अपार्टमेंट के बाहर उसके पापा का भेजा हुआ केक और गिफ्ट भी पड़ा था। जिऊ लात मार के उसे साइड पर कर देती है और अंदर चली जाती है। वो अपने पापा पर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उनके ही कारण इसकी जिंदगी झंड हो गई थी। फिर इसके पापा का फोन आता है, लेकिन ये उसे पिक नहीं करती। फिर जब वो बार बार ट्राई करते हैं तो जिऊ फोन उठा लेती है। पहले तो उसके पापा उसे विश करते हैं, फिर कहते हैं, सॉरी बेटा, मैं आ नहीं सका, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक केक और एक आईपैड भेजी थी, उम्मीद है तुम्हें पसंद आई होगी। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? जिऊ कहती है कि 1 महीने से पुलिस मेरा पीछा कर रही है। स्कूल में सब लड़कियां मुझे बुली करती हैं और कहती है कि मैं गैंगस्टर की बेटी हूँ। जिऊ के पापा कहते हैं, मेरी बेटी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जिऊ कहती है, आपने फोन बंद कर रखा था, कैसे कांटेक्ट करती आपको? वो कहता है, पापा सब ठीक कर देंगे। जिऊ कहती है, अब मर चुके हो आप मेरे लिए, मेरे पास कभी मत आना। फिर कार में बैठकर वो अपना फोन ऑन करके देखता है। पिछले 1 महीने में उसकी बेटी ने उसे कई बार मैसेज भेजा था, जिनमें उसने लिखा था कि लोग मुझे हर जगह तंग करते हैं। फिर वो ड्राइवर को वहीं उतारकर खुद कार लेकर जिऊ के पास जाता है। पहले तो वो उन पुलिस वालों की पिटाई करता है। फिर जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसके भेजे हुए गिफ्ट्स वैसे के वैसे बाहर पड़े हैं। फिर वो स्पेयर की से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अंदर से भी बंद था। दरवाजे की आवाज सुनकर जिऊ उठ जाती है। इतने में वहाँ हुडी पहने हुए एक आदमी आता है। फिर उसे देखकर फादर उस लॉक को टाइटली पकड़ लेता है ताकि अंदर से उसकी बेटी दरवाजा ना खोल पाए। जिऊ देखती है बाहर उसके पापा खड़े हैं। इतने में वो ब्लैक हुडी वाला किलर उसके पापा पर गोली चला देता है। जिऊ अंदर से लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन लॉक बाहर से उसके पापा ने टाइटली पकड़ा हुआ था। वो कहता है, प्लीज मेरी बेटी को मत मारना। इतने में किलर एक और गोली मार देता है और फिर किलर वहाँ से चला जाता है। जिऊ के पापा चाबी को लॉक के अंदर ही तोड़ देते हैं। जिऊ को बाहर से अपने पापा की आवाज आती है, गुड़िया रानी, मुझे माफ कर देना, मेरे कारण तुम्हें बहुत दुख झेलने पड़े। फिर जिऊ दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए बाहर नहीं आता। अगले दिन जब उसके पापा का फ्यूनरल था तो वहाँ एक गैंगस्टर अपने आदमियों के साथ आता है। उसका नाम चोई मोजिन था। फिर वो एक सिगरेट जलाता है और अगरबत्ती वाले पॉट में रखकर श्रद्धांजलि देता है। फिर जिऊ उससे पूछती है, क्या काम करवाया आपने मेरे पापा से जो उनको इस तरह की मौत मिली? किसने मारा मेरे पापा को? चोई कहता है, तुम्हारे डैड मेरे सबसे अच्छे दोस्त और भाई जैसे थे और साथ ही साथ वो अच्छे पिता भी थे। फिर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर 1-2 दिन बाद जिऊ पुलिस स्टेशन जाती है और पूछती है, आपने मेरे पापा का केस बंद क्यों कर दिया? ऑफिसर कहता है, इसलिए क्योंकि ना तो हत्या का हथियार मिला है और ना ही कोई गवाह।
फिर वो उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती है और कहती है ये तो है ना, फिर क्यों नहीं पकड़ते उसे। ऑफिसर कहता है 1 महीने से पूछ रहा था, अगर अपने पापा के बारे में पहले बता देती तो वो बेवजह मारे नहीं जाते। फिर वो एक बड़ा सा बॉक्स लेकर अपने पापा के बॉस के पास जाती है। चोई उसे बिल्डिंग के अंदर बुला लेता है। फिर वो बॉक्स को चोई के सामने रख देती है और वो सीसीटीवी फुटेज का प्रिंट दिखाकर कहती है ये है मेरे पापा का कातिल, आपके दोस्त का कातिल है ये। चोई पूछता है अगर ये मिल गया तो? जीवू कहती है मैं उसे खुद मार डालूंगी। चोई पूछता है जान कैसे लेते हैं, जानती हो? फिर वो उसे चाकू देकर कहता है मारो मुझे, ये समझ लो कि मैंने ही तुम्हारे पापा को मारा है। जीवू कुछ नहीं कर पाती। फिर चोई उसके कान के नीचे एक देता है और कहता है बाहर फेंको इसे। फिर वो अपना बॉक्स उठाती है और वहाँ से चली जाती है। रात को किलर फिर से वहाँ आता है। अब की बार जीवू उसका चेहरा देख लेती है। फिर वो बार बार खटखटाने पर भी दरवाजा नहीं खोलती, इसलिए किलर वहाँ से चला जाता है। फिर वो उस किलर को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन वो चला जाता है। अब वो खुद उस किलर को ढूंढने का फैसला करती है, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज से मिली तस्वीर के प्रिंट आउट निकलवाकर हर गली मोहल्ले में चिपका देती है। फिर चोई एक प्रिंट को दीवार पर लगे हुए देखता है और उस प्रिंट को अपने साथ ही ले जाता है। फिर रात को जीवू के पास एक अनजान नंबर से कॉल आती है। फोन पर एक आदमी कहता है मैं इस कमीने को जानता हूँ, मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ, कैश लेकर वहाँ आ जाओ। फिर वो अपने पापा के भेजे हुए पैसे और साथ में एक चाकू लेकर वहाँ से निकल जाती है। जिन्होंने उसको फोन करके बुलाया था वे वहाँ के लुच्चे लफंगे और उठाई गिरे लड़के थे। जीव उन्हें पैसे दे देती है। उस पैकेट में 3.25 लाख रुपए थे। फिर वे तीनों लफंगे उसे पीटने लगते हैं। जीव उनका मुकाबला करती है, लेकिन अकेली होने के कारण वे उसे पीट देते हैं। फिर वे उसे गाड़ी की डिग्गी में डालकर ठिकाने लगाने जाते हैं। तभी जीव को गाड़ी ठुकने की आवाज आती है। फिर आवाज आती है जैसे दूसरी गाड़ी वाला आदमी इन तीनों को पीट रहा है। फिर वो डर के मारे अपना चाकू खोल लेती है। तभी गाड़ी की डिग्गी खोलकर वो आदमी जीव के हाथ से चाकू छीन लेता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि चोई था, उसके पापा का दोस्त। वो उससे पूछता है अगर तुम्हें मरना ही था तो इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं मिला? छिपी रहो वरना मारी जाओगी। जीव कहती है उधर पुलिस कुछ नहीं कर रही, इधर आप कुछ नहीं कर रहे, क्या मैं ऐसे ही जीऊं जैसे कुछ हुआ ही ना हो? फिर चोई कहता है अगर उसे जान से मारना चाहती हो तो पहले जान से मारना सीख लो। फिर वो जीव को लेकर अपने अड्डे पर जाता है। वहाँ वो नए लड़कों की भर्ती किया करता था। फिर उन्हें फाइट की ट्रेनिंग दी जाती थी। आज से पहले यहाँ कभी भी कोई लड़की नहीं आई थी। जीव पहली ऐसी लड़की थी जो यहाँ फाइट सीखने आई थी। चोई कहता है ये नई मेंबर है, फाइट सिखाओ इसे। अब सब लोंडे लपाटों की नजर इस पर ही थी। फिर एक चिकना उसे रूम दिखाने के लिए ले जाता है। वो लड़का कहता है आज से झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब तुम करोगी, तुमसे पहले मैं छोटा था इसलिए मैं करता था। फिर वो एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करके कहता है फाइट में ट्रेंड हो गई तो वहाँ पहुँच जाओगी। फिर ऑल द बेस्ट कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक स्लैब के ऊपर अपने पापा की अस्थियां रख देती है। अब सब लोग उससे अपने काम करवाने शुरू कर देते हैं। तभी बिल्लू चिंग चोंग उसे अपना डांस दिखाता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वे सब लोग उससे बुरा व्यवहार करते हैं। जब वो प्रैक्टिस करने जाती है तो कोई उसे प्रैक्टिस नहीं करने देता। फिर बिल्लू चिंग चोंग फिर से उसे तंग करने लगता है। फिर उनमें हाथापाई हो जाती है, लेकिन कोच आकर सबको अपने काम से काम रखने के लिए कहता है। फिर जब रात को सब लोग सो जाते हैं तब जीव प्रैक्टिस करती है। फिर मिस्टर चोई उसे संभालने आते हैं। वो उससे पूछते हैं भागने का तो नहीं सोच रही? जीव कहती है जीतने का सोच रही हूँ। फिर चोई कहता है कि तुम्हें जीतना नहीं बल्कि उसे खत्म करना है। ताकत से नहीं दिमाग से लड़ना सीखो। कनपटी, होठ, ठोडी और सीने पर हमला करो और अगर जरूरत पड़े तो खरोट भी फोड़ दो। फिर चोई खुद उसे फाइट करना सिखाता है। लड़की फुर्तीली थी। जीव हर दाव पेच कैच कर रही थी। चोई कहता है तुम में हुनर तो है लेकिन ताकत कम है। अब चोई खुद चाहता था कि वो लड़की फाइट सीखे ताकि वो उसके दोस्त की मौत का बदला ले सके। जीव भी प्रैक्टिस करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। वो इमेजिन करती है कि जैसे उसके पापा का किलर उसके साथ फाइट कर रहा है। फिर कुछ दिन बाद चोई वहाँ एक कंपटीशन करवाता है। फिर वे सभी नए लड़कों और जीव को पिंजरे में बंद कर देते हैं। फिर वे सभी आपस में फाइट करते हैं। जीतने वाले को 1 हफ्ते की छुट्टी और 10 लाख रुपए इनाम में मिलने वाले थे। एंड में 2 लोग बचते हैं, कैंची दादा और जीव। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कौन जीतता है। अब फाइट थी कैंची दादा और जीव के बीच में। दोनों ही कई लोगों को पीटकर फाइनल फाइट तक पहुंचे थे। दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं थे। फाइट करना एक का शौक था तो दूसरे की मजबूरी, और मजबूरी हमेशा अंत में जीत दिलवाती है। मिस्टर चोई जीव को विजेता घोषित करते हैं। जब कैंची दादा को होश आता है तो उसके दोस्त उसको उकसाते हैं। जब रात को जीव रिंग की सफाई कर रही थी तब वहाँ कैंची आता है। जीव उससे माफी मांगती है। वो कहता है मुकाबला था, किसी एक को तो हारना ही था। फिर वो अपने दोस्तों को जाकर बताता है कि मैंने उसके पानी में नशा मिला दिया है। जब जीव वो पानी पीती है तो उसको नशा हो जाता है। फिर वो अपने दोस्त को साथ लेकर मौके का फायदा उठाने जाता है।
जियो अब भी होश में थी। जब बिल्लू चिंग चैंग उसे छूने की कोशिश करता है तो वो उसे धक्का देती है। तभी उसके पापा की अस्थियों वाला पॉट टूट जाता है। नशे की हालत में भी वो उनका मुकाबला कर रही थी। फिर कैंची दादा गुस्से में हथौड़ी लेकर आता है और वो उससे जियो को मारने ही वाला था। तभी वहाँ चोई आ जाता है। फिर वो कैंची दादा को अपनी बिल्डिंग में ले जाता है। मिस्टर चोई तलवार उठाकर पूछता है, चेहरा, हाथ या पैर, बोलो किस पर वार करूं। कैंची दादा उससे माफी मांगता है और कहता है, आपका सबसे बेस्ट बंदा मैं ही हूँ। चोई कहता है, इसीलिए जान से नहीं मार रहा, उसे मैं खुद लेकर आया था, उसे छूना नहीं चाहिए था। फिर वो चाकू लेकर उसके चेहरे पर बड़ा सा निशान बना देता है ताकि जब भी वो अपना चेहरा देखे तो उसे उसकी गलती का एहसास हो। जब जियो होश में आती है तो सबसे पहले वो अपने पापा की अस्थियों को बॉक्स में रखती है और रोने लगती है। फिर वहाँ मिस्टर चोई का खास बंदा तेजू आता है। वो जियो को कहता है कि रोना धोना करना है तो यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारे पापा को मैंने करीब से देखा था, वो किसी क्रिमिनल गैंग के लिए नहीं बना था और ना ही तुम बनी हो। फिर चोई उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। वो कहता है, ये समझ लो कल रात तुम मर गई थी, आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है। फिर वो उसे एक रिवॉल्वर देता है और कहता है, इससे तुम्हारे पापा का कत्ल हुआ था, कातिल इसे फेंक कर चला गया था, ये गन पुलिस डिपार्टमेंट की है, तुम्हारे पापा का कातिल एक पुलिस वाला है, उसे ढूंढो और मार दो। अब 4 साल तक वो फाइट की ट्रेनिंग लेती है। फिर 2019 में वो पुलिस में भर्ती हो जाती है। पुलिस में भर्ती होने के उसके 2 मकसद थे, पहला अपने पापा के कातिल को ढूंढकर उसे मारना और दूसरा मिस्टर चोई की गैंग पर कोई भी आंच न आने देना। 2021 में वो एक मिशन पर जाती है। वो एक आदमी का पीछा करते करते एक बिल्डिंग में जाती है। वो अपने साथी को बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा कर देती है, लेकिन उसे नारकोटिक डिपार्टमेंट वाले पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। वो आदमी कुछ नहीं बोलता। जियो बिल्डिंग के अंदर जाकर देखती है, वहाँ हर तरह का बुरा काम चल रहा था। वहाँ उसे एक बेहोश लड़की मिलती है। फिर जियो उसे होश में लाने की कोशिश करती है। फिर वो छुपकर दूसरे रूम में देखती है, वहाँ ड्रग डील चल रही थी। जो आदमी वहाँ माल लेकर आया था उसका नाम पिल्डो था। डील होने ही वाली थी कि जियो डील के बीच में आ जाती है और सबको खूब पीटती है। पिल्डो और उसका साथी दोनों नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से थे जो यहाँ स्टिंग ऑपरेशन के लिए आए थे, लेकिन जियो ने सब कुछ चौपट कर दिया था। फिर जियो वहाँ से एक आदमी को गिरफ्तार कर लेती है किसी के मर्डर के जुर्म में। फिर पिल्डो उससे पूछता है, कौन है तू। वो बताती है कि मैं जियो हूँ, एंटी वायलेंस कोर्ट से। पिल्डो कहता है, तुमने हमारी 6 महीने की मेहनत पर पानी फेर दिया, ये मेरा शिकार है। तभी जियो के पास उसके बॉस का फोन आता है। वो उस मुजरिम को पिल्डो के हवाले करने को कहता है। फिर वो उस मुजरिम को पिल्डो के हवाले करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात कैप्टन चा गिहू से होती है और ये वही था जो जियो के घर उसे मारने आया था, लेकिन वो श्योर नहीं थी। फिर कैप्टन उसे अपने ऑफिस में ले जाकर पूछता है कि तुमने कल रात मिशन पर पानी फेर दिया, वो भी बिना ठोस सबूत। वो कहती है, मैं उसे पकड़कर सब कुछ उगलवा लेती। फिर वो पूछता है, 2 बार तुमने हमारी टीम में आने की अर्जी दी है, हमारी टीम में क्यों आना चाहती हो। वो कोई जवाब नहीं देती। फिर कैप्टन उसका अपनी टीम में स्वागत करता है। फिर रात को जियो अपना हार्ले लेकर मिस्टर चोई से मिलने जाती है। चोई पूछता है, पुलिस की जिंदगी कैसे लग रही है। वो बताती है कि मैं नारकोटिक्स में जा रही हूँ, वहाँ पता कर सकती हूँ कि वो गन किसकी थी, मुझे कैप्टन चा गिहू पर शक है। चोई कहता है, वो वेयर हाउस देख रही हो, वहीं पर 10 साल पहले तुम्हारे पापा ने मुझे बचाया था। जो फोटो मेरे टेबल पर पड़ी है वो वहीं खींची गई थी। फिर वो उसे अपना चाकू देकर कहता है, उसे ढूंढकर खत्म कर दो जिसने मेरे दोस्त को मारा था। उधर पुलिस स्टेशन में पिल्डो उससे पूछताछ कर रहा था जिसको उन्होंने पकड़ा था। वो बताता है कि मार्केट में नया माल आया है, वो माल मंगू के पास है। फिर पिल्डो एक खबरी को फोन करके कहता है, मुझे मंगू का पता करके दे, वो कहाँ है। इसी दौरान पिल्डो जियो को देखता है और पूछता है, तू यहाँ क्या कर रही है। वो कहती है, यहाँ ट्रांसफर हुआ है मेरा। फिर वहाँ कैप्टन आता है और उसे अपनी सीट दिखाता है। वो पिल्डो को बताता है कि आज से ये तुम्हारे साथ काम करेगी। पिल्डो उसे अपनी टीम में लेना नहीं चाहता था, लेकिन कैप्टन का ऑर्डर था, कोई और चारा भी नहीं था। फिर वो कैप्टन को मंगू के बारे में बताता है। कैप्टन कहता है, उठा लो उसे। अब जियो के नए साथी उसे वहाँ से भगाना चाहते थे क्योंकि उसने पिछला मिशन खराब कर दिया था। फिर पिल्डो के फोन पर उसके खबरी का फोन आता है। पिल्डो जियो को कहता है, चलो हमारे साथ, किसी को पकड़ना है। दूसरी तरफ मिस्टर चोई को माल का बड़ा ऑर्डर मिलता है। तभी उसके पास तेजू आता है। वो तेजू को बताते हैं कि जियो नारकोटिक्स में चली गई है, इससे हमें फायदा होगा। तेजू कहता है, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ पिल्डो जियो को एक बिल्डिंग की पार्किंग में ले जाता है और कहता है, जाओ मंगू को पकड़ कर लाओ। जब वो बिल्डिंग के अंदर जाती है तो गार्ड उसे रोकता है।
फिर वो गार्ड को पीटती है। पिल्डो का प्लान था या तो ये लड़की हमें छोड़कर भागेगी या फिर मंगू इस बिल्डिंग को। मंगू को तो हम बिल्डिंग के बाहर पकड़ लेंगे। जीव फाइट में काफी अच्छी थी, कई सालों की मेहनत जो की थी। अब थोड़ी देर बाद पिल्डो को चिंता होने लगती है कि काफी देर हो गई वो आई नहीं। फिर वो अंदर जाकर देखता है उसने तो सबकी बैंड बजा रखी थी। जीव ना तो खुद भागी थी और ना ही उसने मंगू को भागने दिया। फिर अंदर जाकर पिल्डो मंगू से पूछता है माल किधर है। मंगू कहता है यहाँ कोई माल नहीं है। फिर पिल्डो के साथी जुआ खेल रहे लोगों को कहते हैं पुलिस ने छापा मारा है, सब लोग अपनी अपनी आईडी निकाल लो। फिर मंगू पिल्डो को कहता है भाई क्यों बिजनेस खराब कर रहे हो, मैंने कहा ना यहाँ कोई माल नहीं है। फिर पिल्डो वहाँ की तलाशी लेने लगता है। जीव बारटेंडर को देखकर समझ जाती है कि वो जरूर कुछ छुपा रहा है। फिर तलाशी लेने पर उसे एक बोतल मिलती है जिसके अंदर नई तरह का माल था। फिर वो मंगू को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। फिर पिल्डो जीव को कहता है कि तुमने मुझे अपनी ताकत दिखाने के लिए सबको पीट दिया, आगे से ऐसा करो तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेना। फिर पुलिस स्टेशन ले जाकर पिल्डो मंगू से पूछताछ करता है और पूछता है कि बता वो माल किसने बना कर दिया है। मंगू कहता है वो बहुत कमीना है, तुम उसको कभी नहीं पकड़ सकते, बहुत खतरनाक है वो कोई और नहीं बल्कि कैंची दादा की बात कर रहा था। ड्रग्स के धंधे में वो काफी ऊपर तक चला गया था। फिर जीव ये बात मिस्टर चोई को बताती है कि मंगू पकड़ा गया है, लेकिन उसने अभी तक बताया नहीं वो किसके लिए काम करता है। मिस्टर चोई कहते हैं पता करो। अब जीव की भी आईडी बन गई थी, इसलिए वो सिस्टम में अपने पापा का नाम डालकर देखती है। उसे पता चलता है कि उनकी मौत से पहले तेजू उनके साथ था। उसके एक दिन बाद कैप्टन चा गेहो भी उस जगह की तहकीकात करने के लिए गए थे जहां उसके पापा का मर्डर हुआ था। दूसरी तरफ मिस्टर चोई तेजू को बताते हैं कि मार्केट में नया फ्लेवर आया है, हमारे क्लाइंट हमसे टूट सकते हैं। अगले दिन शाम को एक पुलिस वाला मिस्टर चा गेहो को बताता है कि टारगेट निकल चुका है। फिर वो सबको कहता है बैकअप बुला लो। फिर वे सभी गन इशू करवाते हैं। फिर उन सभी को एक मीटिंग रूम में इकट्ठा किया जाता है और सबके फोन ले लिए जाते हैं। फिर कैप्टन सबको बताता है कि आज रात हमारा टारगेट है मिस्टर चोई। हमारे देश के बाजारों में 90% ड्रग इसी की घूम रही है। फिर वो सबको एक फैक्ट्री के बारे में बताता है जो एक बड़े से जहाज के बीच में थी। मिस्टर चोई को वहां पहुंचने में 50 मिनट लगेंगे। नार्कोटिक टीम्स अंदर जाएगी, बाकी सभी बैकअप देंगे। फिर वे सभी उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वे उस जहाज के साथ वाले जहाज में जाकर घात लगाकर बैठ जाते हैं। मिस्टर चोई ने ये फैक्ट्री अभी अभी किसी से हथियाई थी, इसलिए वे उसका मुआयना करने गए थे। फिर कैप्टन टीम ए को अंदर जाने का ऑर्डर देता है। जीव नहीं चाहती थी कि मिस्टर चोई पकड़ा जाए, लेकिन उसके पास फोन भी नहीं था और कोई दूसरा तरीका भी नहीं था जो वो उसे वहां जाने से रोक पाती। ये फैक्ट्री एक बड़े से जहाज के बीच में थी। अंदर जाकर वे सब अलग अलग हो जाते हैं। जीव मिस्टर चोई को देख लेती है, लेकिन बताती कैसे, आसपास पुलिस वाले थे। तभी मिस्टर चोई के आदमी पिल्डो को देख लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वे कैमरे को तोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि पिल्डो रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। फिर वो मिस्टर चोई के पास जाकर उसे हाथ खड़े करने के लिए कहता है, लेकिन इतने में वहां गोली चलने की आवाज आती है और लाइट ऑफ हो जाती है। मिस्टर चोई माल में आग लगा देते हैं ताकि कोई भी सबूत पुलिस के हाथ ना लगे। मिस्टर चोई जाते समय जीव को देख लेते हैं, वो भी उन पर गोली नहीं चलाती। फिर वहां से निकलकर मिस्टर चोई और तेजू पानी में छलांग लगा देते हैं। पूरी नार्कोटिक टीम के हाथ कुछ नहीं लगता। फिर पुलिस वाले उस जगह को चेक करते हैं। मीटर के अंदर 2 गोलियां चलाई गई थी। तभी जीव वहां चुपके से वही गन रख देती है जिससे उसके पापा को मारा गया था और कैप्टन को बताती है कि मुझे यहाँ गन मिली है। उस गन के सीरियल नंबर को मिटाने की कोशिश की गई थी। दूसरी तरफ मिस्टर चोई गुस्से में अपने घर जाता है और कहता है कि कैप्टन चा गेहो मेरे पीछे पड़ गया है। तेजू कहता है जीव ने हमें खबर क्यों नहीं की, लेकिन मिस्टर चोई कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। कैप्टन को एक पुलिस वाले का फोन आता है और कहता है कि हमने अपनी टीम की गन्स चेक कर ली है, हम में से किसी ने गोली नहीं चलाई थी। फिर कार में बैठकर जीव अपना दूसरा फोन निकालती है और मिस्टर चोई को फोन करती है, लेकिन मिस्टर चोई उससे नाराज थे, इसलिए वे उसका फोन नहीं उठाते। फिर वो पुलिस स्टेशन के अंदर चली जाती है। अंदर कैप्टन सबकी गन चेक करते हैं, लेकिन किसी भी गन में से गोली नहीं चली थी। फिर रात को डिनर के समय जीव पिल्डो से पूछती है कि कैप्टन चोई के पीछे क्यों पड़ा है। पिल्डो बताता है कि वो नशे का सबसे बड़ा व्यापारी है और हाल ही में उसने नार्कोटिक के एक आदमी को मारा है। हम उसे पकड़ने की फिर से ट्राई करेंगे। तभी वहाँ उनका एक और दोस्त आ जाता है और जीव साइड में जाकर मिस्टर चोई को फोन करती है।
वो बताती है कि उस रेड के बारे में मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन काम की बात सुनो, आपके होटल में 3 कैमरे लगे हुए हैं, जिससे आपके आने जाने की खबर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में पता चल जाती है। फिर वो बताती है कि आपको चौकन्ना करने का कोई और तरीका नहीं था, इसलिए मैंने गोली चलाकर आपको चौकन्ना किया था। अब मिस्टर चोई अपने होटल में लगे सभी स्पाई कैमरे डिस्कनेक्ट करवा देते हैं। ये बात पुलिस स्टेशन में भी सबको पता चल जाती है। कैप्टन चा गिहू को हार पर हार का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ कैंची दादा और बिल्लू चिंगचोंग मिस्टर चोई से बदला लेने के लिए तड़प रहे थे, इसलिए वे अपने आदमियों को लेकर अपने अड्डे से निकल पड़ते हैं। फिर वहां से वे सीधा उस जिम में जाते हैं जहां 5 साल पहले वे प्रैक्टिस किया करते थे। ये जिम मिस्टर चोई की थी। फिर ये चाकू छुरियों से सभी नौसिखिए लड़कों पर वार करते हैं। तेजू भी उस समय वहीं मौजूद था। कैंची दादा उसे मारता नहीं बल्कि उसका हाथ तोड़कर उसे छोड़ देता है, जैसे उन लोगों ने 5 साल पहले उसे छोड़ दिया था। दूसरी तरफ जब कैप्टन चा गिहू ऑफिस से निकलते हैं तो जीव उनका पीछा करती है। कैप्टन एक आदमी से मिलते हैं और उसको उस गन का सीरियल नंबर पता करने के लिए देते हैं। लैब में उस गन का सीरियल नंबर निकाल लिया जाता है, जो कि मिटा दिया गया था। थोड़ी देर बाद मिस्टर चोई की जिम पर बहुत सारी पुलिस इकट्ठा हो जाती है। वहाँ कुछ लोग मारे गए थे, कुछ लोग बुरी तरह से घायल थे। फिर जीव एम्बुलेंस में तेजू को घायल अवस्था में देखकर पिल्डो से पूछती है, क्या मिस्टर चोई भी मारे गए? 4th एपिसोड में हम देखते हैं जीव पिल्डो से पूछती है, क्या मिस्टर चोई मारे गए? पिल्डो बताता है नहीं, वो यहाँ नहीं थे। फिर छानबीन के दौरान वहाँ उन्हें ड्रग्स मिलती है। फिर वे आसपास की जगह पर छानबीन करते हैं और सीसीटीवी में देखते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर चोई अपने मरे हुए साथियों को श्रद्धांजलि देने जाते हैं। जीव उन्हें देखने के लिए आती है कि वो सही तो हैं, लेकिन जब वो जाने लगती है तो देखती है कि सामने से कैप्टन और पिल्डो आ रहे हैं। फिर वो हेलमेट के जरिए अपना चेहरा छुपा लेती है। वे दोनों वहां श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। तेजू पिल्डो को वहीं रोक लेता है और कहता है अंदर एक ही जाएगा। फिर कैप्टन अंदर जाकर मिस्टर चोई से मिलते हैं। मिस्टर चोई के आदमी उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। कैप्टन कहता है, एक कहावत है, कुत्ते की जिंदगी उसके मालिक से जुड़ी होती है। मालिक अच्छा हो तो जिंदगी ऐशो आराम से गुजरती है, अगर मालिक बुरा हो तो कुत्ता सड़क पर ही तड़प कर मरता है। फिर मिस्टर चोई उसे कहते हैं, अगर तुम पुलिस में ना होते तो अब तक तुम्हें काट दिया होता, और हाँ, तुम जीते जी तो मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। बाहर पिल्डो चोई के आदमियों को अपना कार्ड देता है और कहता है, कोई कुछ भी बताना चाहे तो मुझे कॉल कर सकता है। दूसरी तरफ कैंची दादा और बिल्लू चिंगचोंग अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। फिर वे बात करते हैं कि कई सालों से जीव दिखाई नहीं दी, कहाँ गई होगी, पता लगा उसका, अब की बार उसे कोई नहीं बचाएगा। तभी पुलिस स्टेशन में पिल्डो का साथी उसे एक फोटो दिखाता है और कहता है कि एक कार के डैश कैम से मुझे ये मिली है, ये उसी कातिल की है जिसने मिस्टर चोई के जिम में जाकर कत्लेआम किया था। उस फोटो को देखकर जीव पहचान जाती है कि ये कैंची दादा है। वो किसी को नहीं बताती कि ये उसे जानती है। अब पुलिस वालों को मिस्टर चोई के कुछ करने का इंतजार था, यानी उसके बदला लेने का इंतजार था। मिस्टर चोई भी बदला लेने के लिए बेताब थे, क्योंकि उसे पता था अगर बदला नहीं लिया तो गैंग के टुकड़े हो जाएंगे। फिर कैप्टन कहता है, मंगू को छोड़ दो, देखते हैं चोई क्या करता है। फिर जीव कहती है, अगर 2 गैंग आपस में भिड़ेंगे तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। कैप्टन कहता है, बुरे लोग मरते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो मिस्टर चोई को मैसेज करके बता देती है कि मंगू को छोड़ा गया है, लेकिन ये ट्रैप है। फिर वो तेजू को बुलाकर कहता है, जितने ग्रुप बुलाए थे सबको वापस भेज दो। कैप्टन मुझे बेवकूफ समझता है, लेकिन वो खुद बेवकूफ है। तभी कैप्टन अपनी टीम को बताता है कि एक खुशखबरी है, उनका एक आदमी हमसे हाथ मिलाने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो चोई की गैंग अंदर से बिखर जाएगी। फिर जीयू ये बात भी मिस्टर चोई को मैसेज करके बता देती है। फिर वो खुद अपना हार्ले डेविडसन लेकर निकलती है। दूसरी तरफ जब तेजू अपने क्लाइंट से मिलकर आ रहा था तो उसे अपनी कार में एक इन्वेलप मिलता है। उसमें नए वाले माल की कुछ गोलियां और एक लेटर था। अब जीव भी उस जगह पहुंच जाती है जहां कैप्टन किसी का इंतजार कर रहा था। फिर उसकी नजर जाती है एक बिल्डिंग की ओर, वहां दूर से कोई फोटो खींच रहा था। फिर उसे देखकर वो वहां से चली जाती है। तभी वहां तेजू आता है। वो अपनी कार में ही बैठा रहता है, बाहर नहीं निकलता। फिर जीव सामने वाली बिल्डिंग में देखने जाती है कि फोटो कौन खींच रहा था और कैप्टन से कौन मिलने आ रहा है, लेकिन तभी उसके सामने पिल्डो आ जाता है। उसे देखकर वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोकने की कोशिश करता है। थोड़ी देर तक हाथापाई होने के बाद जीव वहां से बचकर भाग जाती है। फिर वो अपना बाइक लेकर वापस कैप्टन के पास से गुजरती है और देखती है कि उससे मिलने तेजू आया था, और ये कैप्टन की चाल थी। वो ये पता लगाना चाहता था कि मेरी टीम में कोई गद्दार है या नहीं। फिर पिल्डो कैप्टन को खींची हुई तस्वीरें दिखाता है। कैप्टन समझ जाता है कि हमारे बीच कोई तो है जो चोई के लिए मुखबिरी करता है। फिर कैप्टन पिल्डो को कहता है कि मुझे जीव पर शक है। जब से वो आई है तब से हमारे सारे प्लान नाकामयाब हो रहे हैं। घर जाकर
जीवू मिस्टर चोई को बताती है कि वहाँ तेजू आया था। इतने में तेजू मिस्टर चोई के पास आ जाता है। वो कहता है क्लाइंट के साथ मीटिंग अच्छी रही, लेकिन मिस्टर चोई को अब उस पर विश्वास नहीं था, इसलिए वे उसे जाने के लिए कहते हैं। दरअसल तेजू की कार में जो लेटर था उसमें लिखा था, अगर जानना चाहते हो कि कैंची दादा कहाँ है तो नीचे दिए गए एड्रेस पर आ जाओ। लेकिन ये लेटर भी कैप्टन ने ही भिजवाया था, चोई की गैंग में फूट डलवाने के लिए। अगले दिन जीव गन की डिटेल्स पता करने के लिए जाती है। गन का सीरियल नंबर तो पता चल जाता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि ये गन किसको इशू की गई थी। फिर वो अपने बिहाफ पर पता कर लेती है कि ये गन किसको इशू की गई थी। फिर वो कैप्टन से पूछती है सोंग जांगसू कौन है। ये गन उसी को इशू की गई थी। उस समय वो अपने साथ चोई का दिया हुआ खंजर भी लेकर गई थी। अगर गलती से भी कैप्टन कह देता कि ये मेरी गन है तो ये यहीं पर उसका काम तमाम कर देती। कैप्टन कहता है वो मेरी टीम का हिस्सा था। ज्वाइनिंग के पहले ही हफ्ते उसकी मौत हो गई थी, उसको मिस्टर चोई ने मारा था। जीव फिर से उलझ जाती है क्योंकि सबूत अब मिस्टर चोई की तरफ इशारा कर रहे थे। फिर वो मिस्टर चोई से मिलने के लिए जाती है और उनसे इस बारे में पूछती है। मिस्टर चोई इस बात से साफ इंकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि कैप्टन एक नंबर का कमीना है, उस पर कभी भी विश्वास मत करना। फिर पुलिस स्टेशन में पिल्डू जियो को डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो कहती है मुझे कुछ काम है। फिर वो उसका पीछा करता है। वो जगह जगह जाकर लोगों से कैंची दादा और मंगू के बारे में पूछताछ कर रही थी। फिर वो एक बिल्डिंग की बेसमेंट में जाती है। तभी उसकी कार के अंदर पिल्डो आकर बैठ जाता है। वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मैं मंगू और कैंची दादा के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तभी उन्हें मंगू दिख जाता है। पिल्डो कहता है अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर वे उसका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर चोई भी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं। उधर मंगू अपनी कार एक फैक्ट्री की तरफ घुमा लेता है। फिर वे दोनों उस फैक्ट्री के बैक साइड जाकर अपनी कार पार्क करते हैं और दीवार पर चढ़कर फैक्ट्री में घुस जाते हैं। ये कार बनाने वाली फैक्ट्री थी। वे छिपकर मंगू पर नजर रखते हैं। तभी मंगू से मिलने के लिए कैंची दादा आता है। वो मंगू को माल की सप्लाई देता है। फिर मंगू माल लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर चोई रेस्टोरेंट की ओनर को सिगरेट लेने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि वो समझ गया था कि उसके आसपास के लोग उसे मारने के लिए ही बैठे हैं। फिर वो उन पर हमला कर देता है। उधर फैक्ट्री में कैंची को भी पता था कि जीव और पिल्डो मुझे ही देख रहे हैं। फिर वो अपने आदमियों को इन्हें मारने के लिए भेजता है। ये दोनों बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर चोई भी गुंडों से लड़ रहे थे। तभी एक गुंडा मिस्टर चोई को चाकू मार देता है। कैंची के आदमी भी जीव और पिल्डो को पकड़ लेते हैं। कैंची दादा एक बार फिर से जीव से मिलकर बहुत खुश था, क्योंकि इससे दुश्मनी पुरानी थी। वो जीव को कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और इसी के साथ 4th एपिसोड का भी एंड हो जाता है। दोस्तों इस वेब सीरीज के 8 एपिसोड हैं। मैंने 4 एक्सप्लेन कर दिए हैं और 4 अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। सो प्लीज जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आए आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।